जिससे कि तुम्हारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा एंड तुम कोचिंग में जो टाइम को दे रहे बट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इनडिसिप्लिन भी आ जाता है करना। थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो है टेस्ट के बारे में एंड जो ओवरऑल प्रोसेस है, अगर तुम मानो कि तुम्हारे शाम को क्लासेस है तो तुम्हारी वो पूरी ही शाम चली जाती है। कोचिंग से आने के बाद तुम बहुत ही कम पढ़ाई करोगे। चलो यार, आज बात करते हैं कोचिंग्स के बारे में। तुम अगर कोचिंग जाते हो तो फिर तुम्हें किस तरीके से अपने अटेंडेंस को मेंटेन करना चाहिए एंड किस तरीके से तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। सबसे पहले बात करते हैं एक अच्छी कोचिंग की, जहां पे तुम्हें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सारी चीजें समझ आ रही है। जिस टीचर का लेक्चर तुम्हें समझ आ रहा है वहां पे बैठ के तुम उस टॉपिक को एक्चुअली एक बार में पढ़ के उसके क्वेश्चंस बनाने के लायक बन जाते हो, वहां पे तुम्हें सारे के सारे क्लासेस अटेंड करने चाहिए, वो भी एक्स्ट्रा ध्यान के साथ। क्योंकि तुम जितना ध्यान क्लास में दोगे उतना ही कम तुम्हें उस पर सेल्फ स्टडी टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि सेल्फ स्टडी के समय तुम उसका थियोरी पढ़ना फिर स्किप कर सकते हो एंड फिर डायरेक्टली जा सकते हो क्वेश्चन सॉल्विंग पे, जिससे कि तुम्हारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा एंड तुम कोचिंग में जो टाइम को दे रहे हो उसका एक्चुअल वैल्यू तुम्हें निकल के मिलेगा। अगर तुम कोचिंग में प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दोगे या फिर कोचिंग में अपने नोट्स को नहीं बनाओगे, ध्यान देने के साथ साथ नोट्स भी बनाना पड़ेगा तुम्हें, ताकि तुम्हारा बाद में वो सारी चीजों में टाइम वेस्ट ना हो। तुम इस चीज को समझो कि तुम जब कोचिंग को जाते हो आते हो उसमें तुम्हारा 1-1.5 घंटा जाएगा, फिर कोचिंग के बीच में ब्रेक्स होते हैं, फिर लगातार क्लासेस पूरे होते नहीं है एंड जो ओवरऑल प्रोसेस है, अगर तुम मानो कि तुम्हारे शाम को क्लासेस है तो तुम्हारी वो पूरी ही शाम चली जाती है। कोचिंग से आने के बाद तुम बहुत ही कम पढ़ाई करोगे। इस कारण से तुम्हें मैक्सिमाइज करना है अपने कोचिंग का आउटपुट। अब बात करते हैं कोचिंग के बाद सेल्फ स्टडी किस तरीके से करें। सेल्फ स्टडी के लिए तुम्हें जितना टाइम निकालना है निकालो, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। उसी टाइम तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स एक्चुअल में बन के तुम्हारे दिमाग के अंदर प्रॉपर्ली घुसेंगे एंड इस समय तुम्हें मेनली क्या करना है, तुम्हें मेनली करना है ढेर सारी क्वेश्चन सॉल्विंग। क्योंकि तुमने थ्योरी को अच्छे से समझ लिया कोचिंग के अंदर, अब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से रीबिल्ड एंड जो अच्छे से डेवलप होंगे वो तुम्हारे हेवी क्वेश्चंस के सॉल्विंग से होंगे एंड तुम्हें ऐसा नहीं कि सेम टाइप के 10 क्वेश्चन करने हैं, तुम्हें अलग अलग टाइप के चैलेंजिंग क्वेश्चंस करते जाने हैं एंड अपना जो मटेरियल है या फिर कोई बाकी रेफरेंस बुक से भी ढूंढ के, मॉड्यूल से ढूंढ के जो चैलेंजिंग क्वेश्चन जो तुम्हें जेईई एडवांस लेवल के या फिर उससे भी ऊपर के लेवल के लग रहे हैं उन सबको टैकल करते जाना है। इसके साथ साथ तुम्हारे पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस चलती जानी चाहिए एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा कोचिंग सही पेस पे चल रहा है तो फिर तुम्हें उसी के साथ मैचअप करते करते जितना कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको डिलीजेंटली अगर पढ़ते भी जाओगे एंड इस सिस्टम को फॉलो करोगे तो फिर भी तुम्हारा बहुत फायदा होगा एंड एट दी एंड तुम्हारा सारा चैप्टर सही टाइम पे कंप्लीट होके तुम एग्जाम के लिए प्रॉपरली रेडी हो जाओगे। अब ये तो बात हो गई एक अच्छी कोचिंग की एंड चिंता मत करो, इस वीडियो में सिर्फ अच्छी कोचिंग की नहीं, मैं बुरी कोचिंग की भी बात बताऊंगा। ऐसी कोचिंग जहां पे तुम्हें कोई घटिया बैच में डाल दिया गया है, तुम्हारा टीचर ही अच्छा नहीं है, तुम्हें उसकी बात समझ ही नहीं आती, ऐसा बहुत केसेस में होता है एंड इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे भी कोचिंग्स होते हैं जहां पे कोई ऐसा टॉप बैच बॉटम बैच के बीच में डिफरेंस ही नहीं होता। वहां पे सारे ही टीचर्स उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाते, जेईई एडवांस लेवल तक का नहीं पढ़ा पाते या तो सिर्फ मेंस लेवल का पढ़ा के छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि बाद में एडवांस का पढ़ाएंगे। ऐसी कोचिंग में तुम्हें सीरियसली बता रहा हूं, तुम टाइम वेस्ट कर दोगे अगर वहां पे तुम लेक्चर अटेंड किए तो। जो भी टॉपिक्स के लेक्चर अटेंड करने के बाद भी तुम्हें लगता है तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा, तुम अच्छे से टॉपिक को वैसे भी नहीं समझ रहे, वहां पे मैं सीरियसली बता रहा हूं तुम्हें क्लासेस स्किप कर देने चाहिए। आई नो तुम में से बहुत लोग ने वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे पैसे भर रखे होंगे, उस कारण से तुम्हारा मन करता हो कि इसका एक्चुअल फायदा तो निकाले, बट अगर वहां पे जो 2 घंटे तुम दे रहे हो उससे ज्यादा आउटपुट तुम्हें घर में बैठे हुए 2 घंटे से मिलेगा एंड वहां पे तुम बिना मतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ऊपर से आने जाने का एक्स्ट्रा टाइम एंड खर्चा भी है, तुम उसको उठा रहे हो, तो फिर तुम्हारा इन दी एंड लॉस होगा। याद करो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कोचिंग में इसलिए भर्ती किए थे ताकि तुम आईआईटी क्रैक कर पाओ। अब उन्हें क्या चीज से फर्क पड़ता है, तुम लास्ट में आईआईटी निकालो कि नहीं। भले ही तुम कोचिंग ना जाके आईआईटी निकाल लो, बट इट इज मच बेटर देन तुम हर दिन कोचिंग गए बट तुम्हारा इन दी एंड आईआईटी निकला नहीं। सो इस चीज को सीरियसली लो। जब भी तुम्हें कोचिंग जाना पड़ भी जाए एंड तुम कोई लेक्चर को अटेंड कर भी रहे हो तो फिर पीछे की तरफ बैठ जाओ एंड अपने कोई पढ़े हुए टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। एंड जब तुम घर पे हो एंड तुम लेक्चर का टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, लेक्चर को नहीं जा रहे, तब उस टाइम तुम्हें करनी है अच्छे से सेल्फ स्टडी फ्रॉम ऑनलाइन लेक्चर्स, जहां से भी तुम्हें ढूंढना है ऑनलाइन लेक्चर्स ढूंढ के वहां से जल्दी जल्दी पढ़ाई करो एंड नोट्स बनाओ। तुम्हें ऑनलाइन को ही अपनी कोचिंग की तरह ट्रीट करके वहां से प्रॉपर्ली थ्योरी पढ़ना है और नोट्स बनाना है एंड जस्ट लाइक दी अदर पीपल जिनका कोचिंग अच्छा भी है, वो लोग को भी जैसे इन दी एंड क्वेश्चन सॉल्विंग से ही अपने कॉन्सेप्ट को बनाना है, वैसे ही तुम्हें भी अपने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के थ्रू बनाने होंगे। डजंट मैटर वेयर यू बिलोंग टू,
क्वेश्चंस को तुम कभी एस्केप नहीं कर सकते एंड इसको तुम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो है टेस्ट के बारे में। तुम्हें टेस्ट किस तरीके से देने चाहिए। जब भी तुम्हारे कोचिंग के अंदर टेस्ट आ रहा है, अपने बाकी बैकलॉग्स को छोड़ दो एंड फोकस करो टेस्ट के गिवन चैप्टर्स पे क्या उस सिलेबस में है। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी आ गई कि तुम टेस्ट को आते हुए देख के तुम अपना पढ़ाई का आउटपुट बढ़ा लिए, तुम अपने क्वेश्चन सॉल्विंग लेवल को बढ़ा दिए, तुमने जो मार्क्स लाने थे उससे ज्यादा तुम अपग्रेड करके अब ला पा रहे हो, ये सारी चीजें अगर तुम्हारे अंदर आ गई धीरे धीरे, तुम टेस्ट देने में बेटर हो गए, तो फिर वही तो तुम्हें लास्ट में करना है। लास्ट में जेईई एडवांस्ड एक और मॉक टेस्ट की तरह ही तो है, बस इस मॉक टेस्ट में फर्क ये पड़ता है कि ये काउंट होने वाला है। तो तुम्हें सारे मॉक टेस्ट को सीरियसली लेने हैं, उनके लिए प्रॉपर जी जान लगा के पढ़ना है, चाहे जो भी सिलेबस, चाहे जितना भी सिलेबस हो, जितना भी बैकलॉग हो। क्योंकि तुम्हारा ऐसा नहीं होने वाला कि जेईई एडवांस के पहले सारी चीजें ऐसे परफेक्टली कंप्लीट हो जाएंगी। ऐसी हो सकती है बट बहुत केसेस में नहीं होती है, एंड उस केस में तुम्हें इतना सारा लोड को लेके इस 10-15 दिन के अंदर करना पड़ता है, एंड वही चीज तुम्हें इस टेस्ट के समय भी सीखनी पड़ेगी। तो तुम्हारे कोचिंग के अंदर तुम जहां भी एनरोल्ड हो, वहां पे कोई अगर प्रॉपर टेस्ट आ रहा है एंड उसके सिलेबस में ऐसी चीजें भी है जो तुमने अभी तक पढ़ी नहीं है, तब उनको भी तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। उनको जल्दी से खत्म करके टेस्ट में तुम्हें फोड़ के आना है, अपना बेस्ट अटेम्प्ट देके आना है, एंड इसी चीज से तुम्हारी जो टेस्ट गिविंग एप्टीट्यूड है वो बढ़ेगी एंड तुम्हारा एंड में बहुत फायदा होगा। ये पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। फोर्थ एक कॉमन क्वेश्चन ये रहता है कि भैया ऑफलाइन कोचिंग को ना जाके मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहा। देखो, इस पे मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियो बना तो लिया है ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, बट इन शॉर्ट ऑफलाइन में तुम्हें एक कम्युनिटी मिल जाती है, तुम्हें एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ मिलता है और तुम अकाउंटेबल ज्यादा रहते हो, क्योंकि तुम्हारे आसपास के दोस्त भी तुम्हारे मार्क्स पूछेंगे, तुम्हारा टीचर तुमसे पूछेगा, एंड ये जो कम्युनिटी है, ये जो बिल्ट इन डिसिप्लिन है, इस चीज के कारण तुम्हें एक्स्ट्रा फायदा मिल सकता है। अब तुम अगर ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो फिर तुम्हें ये सारी चीजें खुद से अपने अंदर लानी होंगी, तुम्हें ऐसा फ्रेंड सर्कल खुद से बनाना होगा जिसके साथ तुम कंपीट करोगे एंड आपस में सब कोई मिलके ऊपर राइज करोगे। तो ऑनलाइन में तुम्हें ये चीज मिल जाती है कि बहुत अवेलेबिलिटी रहती है, कोई भी लेक्चर किसी भी टाइम पे मिल जाएगा एंड तुम कोई भी बैकलॉग को किसी भी टाइम पे निपटा सकते हो क्योंकि वो चीजें अवेलेबल है। एंड ऑनलाइन की बात ये आती है कि उसमें लेक्चर्स बहुत ही फ्रीली अवेलेबल है, तुम्हें बहुत सारे पेड बैचेस में भी मिल जाएंगे एट मिनिमल कॉस्ट, एंड उसमें तुम बैकलॉग्स को किसी भी टाइम पे क्लियर कर सकते हो। उसमें तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इनडिसिप्लिन भी आ जाता है, तो वो डिसिप्लिन तुम्हें खुद से अपने अंदर लाना पड़ता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन तुम्हारी खुद की चॉइस है, यू कैन मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन योरसेल्फ। एंड एक लास्ट पॉइंट बिफोर एंडिंग द वीडियो, अगर तुम्हारी कोई बैकलॉग बन गई है, कोचिंग में कोई चैप्टर हो गया बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तो उसका उतना टेंशन लेना बंद करो। ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हो गया तुम्हारे साथ जिससे कि तुम्हारा जेईई एडवांस एकदम खत्म हो जाएगा। मेरा जो कोनिक सेक्शन है ना, मेरे को उसमें जेईई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस लाने के लिए इतना टाइम लग गया कि वो कॉन्फिडेंस फाइनली आया मेरे जेईई एडवांस के एक हफ्ते पहले। अब ये हुआ क्यों था? क्योंकि मैं बहुत बार पढ़ते गया कोनिक सेक्शंस थ्रू आउट माई स्टडी ईयर, एंड 11th के अंदर ही मैंने मल्टीपल टाइम्स पढ़ा था। 12th में भी मैंने काफी बार ट्राई किया था कि ये चीज ठीक हो, मैंने मल्टीपल रिविजन्स किए, अलग अलग सोर्सेज से क्वेश्चन सॉल्व किए, अलग अलग वीडियोस देखे, लास्ट में क्लिक होने में इतना ज्यादा टाइम लग गया। ऑफ कोर्स ये एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, बट तुम्हें अगर कोई चीज फर्स्ट टाइम समझ नहीं आ रही है तो हो सकता है कोई दिक्कत होगी, पढ़ाने वाले में भी दिक्कत हो सकती है, हो सकता है तुम्हारे रिटेंशन एबिलिटी में दिक्कत है, हो सकता है तुम्हारा दिमाग में इतने सारे कॉन्सेप्ट अभी तक सीखे नहीं है कि वो उस चीज को फुल्ली रिसीव करके उसको एक्चुअल में इन डेप्थ समझ पाए। तो बहुत केसेस में ऐसा होता है कि तुम एक चैप्टर को अभी पढ़े बट उसको फिर 1 महीने बाद जब फिर से टेस्ट के लिए तुमने रिवाइज किया, उस टाइम और थोड़ा क्लियर हुआ, एंड फिर उसके बाद 1 महीने 2 महीने छोड़ के तुमने फिर से जब पढ़ाई की एंड उसके कुछ एक खास क्वेश्चन कर लिए, उस टाइम तुम्हारे दिमाग में एक बत्ती जल गई एंड उस टाइम तुम्हारा क्लियर हो गया। तो इसका टेंशन मत लो, चैप्टर को चंक्स में कंप्लीट किया जा सकता है। पहले तुमने थियरी कर लिया, फिर बाद में कोई 1 महीने बाद तुमने उसके मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस किए, फिर तुमने 1 महीने बाद जब रिवाइज किया तब जाके तुमने कोई रेफरेंस बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए। ऐसे चंक्स में तुम सॉल्व कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम 5 दिन ले और 5 दिन में वो चैप्टर को कंप्लीट A to Z निपटाना ही है। अब मैंने 1-1 महीने का गैप थोड़ा ज्यादा बोल दिया, इसको तुम कम भी कर सकते हो, 5 दिन भी कर सकते हो, 2 हफ्ते भी कर सकते हो, इट इज अप टू यू, बट मैं तुम्हें बस एश्योरेंस दे रहा हूँ कि ये कोई गलत चीज नहीं है। तो बस इन्हीं टिप्स को फॉलो करते रहो, तुम्हारा पढ़ाई नेक्स्ट लेवल पे जाता जाएगा। एंड अगर तुम्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन कोचिंग के बीच में डिफरेंस जानना है, उसके ऊपर तुम्हें रिसर्च चाहिए, तो फिर मेरा ये वाला वीडियो तुम देख सकते हो। इसमें मैं इन डेप्थ बताया हूँ किसके क्या प्रोज है एंड क्या कॉन्स है। विद दिस आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप स्ट्राइविंग।